यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 17। What is a red letter day? अ हॉलिडे मतलब रेड लेटर डे क्या है? एक छुट्टी। 15 अगस्त हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन 1947 में हमें लंबे विदेशी शासन से आजादी मिली थी, जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें दी थी। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस मेहनत भरी लड़ाई में अपनी बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि आज आधे से ज्यादा लोग याद नहीं किए जाते। उनके मूर्तियां नहीं बनाई गईं और न ही उनकी कुर्बानियों पर कोई कविताएं लिखी गईं। वे गुमनाम नायक हैं। वे इसलिए मरे ताकि हम स्वतंत्र भारत में जी सकें। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में लागू किया है। 15 अगस्त को हम अपने शहीदों को याद करते हैं और अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। आम तौर पर स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में आज़ादी की लड़ाई के बारे में बातें करने और उसे पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। झंडा फहराने के समारोह होते हैं, जिनमें देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। बच्चे इस विशेष दिन का आनंद लेते हैं और उसे याद रखते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस पर मैं कर्नाटका के एक गांव के विभाग में अपने एक सप्ताह के दौरे पर थी। उस साल 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ स्कूलों का दौरा विजिट करूं और उनके उत्सवों में भाग लूं। चूंकि मैं एक कस्बे में ठहरी हुई थी, मुझे एक गांव के स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक जाना पड़ा, जो 7 किलोमीटर दूर था। बस स्टैंड पर मेरी मुलाकात उस स्कूल के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर से हुई, जहां मैं जाना चाहती थी। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए और खुशी भरे अंदाज से मेरा स्वागत किया। उनका चेहरा उन लोगों जैसा था जिनकी भावनाएं साफ दिखाई देती हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाओं को आप उनके चेहरे से समझ नहीं सकते। ऐसे मामलों में ऐसा लगता है कि उनके दिल और दिमाग के बीच कोई संबंध नहीं होता। आप समझ नहीं सकते कि वे क्या सोच रहे हैं। यह बड़े शहरों में आम बात है। छोटे स्थानों पर लोग आमतौर पर अधिक खुले दिमाग के होते हैं। प्रधानाध्यापक जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने जानने की इच्छा से पूछा, मैम, क्या आप बेंगलुरु जा रही हैं? फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप शनिवार को काम नहीं कर रही हैं, तो यह लंबा सप्ताहांत वीकेंड होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप यहाँ न रुककर बेंगलुरु जा रही होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं बेंगलुरु नहीं जा रही हूँ। मुझे इस क्षेत्र में 1 हफ्ते का काम है। आना जाना समय की बर्बादी होगी। उनके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा दिखाई दी और मुझे इसका कारण जानने की इच्छा हुई। उन्होंने समझाया, ओह, मुझे लगा था कि मैं आपके साथ यात्रा कर सकता हूँ। मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। अचानक मुझे याद आया कि अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना, ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। आज 15 अगस्त है। मैंने कहा, ठहरिए, आज 15 अगस्त है। क्या आप अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे हैं? यह तो शिक्षकों और छात्रों के लिए एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। झंडा फहराना, परेड और देशभक्ति गीतों के साथ। वह बिल्कुल भी इस बात को लेकर जोश में नहीं लग रहे थे। नहीं, यह हर साल का एक रिवाज है और समय की बर्बादी है। वही पुराना कार्यक्रम और वही देशभक्ति गीत। मेरी 20 साल की सेवा और 10 ट्रांसफरों में मुझे इन राष्ट्रीय छुट्टियों से बोरियत हो चुकी है। हम स्कूल भी बंद नहीं कर सकते।
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार हमें ये सारी काम करनी होती है। काश इसे दिवाली या क्रिसमस की तरह पूरी छुट्टी बना देते। मैंने महसूस किया कि वह खुश नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप बेंगलुरु क्यों जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं वहां 2 दिन रुककर यह जानना चाहता हूं कि मेरी ट्रांसफर को लेकर जिला मुख्यालय में कौन जिम्मेदार है। मेरी बेटी कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि कंप्यूटर साइंस पढ़कर नौकरी पाना अच्छा विचार है? अगर लड़की कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, तो उसके लिए लड़का ढूंढना आसान होगा। शायद वह एक हेडमास्टर से ज्यादा एक पिता थे। जो वह कह रहे थे, वह मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अभी भी स्वतंत्रता दिवस के बारे में सोच रही थी। मैंने पूछा, आपके स्कूल में आज का कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा? उन्होंने मुझे दया की नज़र से देखा। कार्यक्रम में क्या है? मैंने अपने सहायक अध्यापक को यह रिवाज निभाने के लिए कह दिया है। मैंने इस दिन के लिए भाषण 20 साल पहले तैयार किए थे। कुछ भी बदला नहीं है। तो वह वही भाषण पढ़ेगा। मुझे स्कूल भी नहीं जाना। छात्रों को इन भाषणों या त्योहारों में कोई रुचि नहीं है। हमारे गांव के पास एक तंबू में नई फिल्म लगी है। वे वहां जाना चाहेंगे। किसी को स्वतंत्रता दिवस की परवाह नहीं है। मैं अपने विचारों में खो गई थी। फिर बस आई। भीड़ थी और प्रधानाध्यापक जल्दी से सीट पाने के लिए दौड़े। उन्होंने मुझे होश दिलाया और बस में चढ़ गए। बस धूल के बादल के साथ रवाना हो गई। मैं अगले सप्ताह बेंगलुरु लौट आई। एक दिन मैं एक दोस्त के घर डिनर पर गई। वह भी एक शिक्षिका है, इसलिए हमारे पास बहुत सारी एक जैसी बातें थी। हम दोनों इतने काम में बिजी रहते हैं कि भले ही हम एक ही शहर में रहते हों, फिर भी एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं। हमने पाया है कि कभी-कभी मिलने का सबसे अच्छा तरीका डिनर साथ करना होता है। मैंने उनसे पूछा, आप और आपके स्कूल ने 15 अगस्त कैसे मनाया? वह उदास दिखीं। यह बहुत बुरा था। हम शिक्षकों ने सुबह जल्दी स्कूल जाकर झंडा फहराया। हमने एक बड़े ओहदेदार सरकारी अधिकारी को मुख्य अतिथि बुलाया था। बेचारे, उन्होंने एक लंबा भाषण तैयार किया और समय पर आ गए थे। लेकिन वह रुक गई। मेरे मन में एक सप्ताह पहले गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक से हुई मुलाकात की याद ताजा हो गई। क्या प्रधानाध्यापिका से कोई समस्या थी? क्या वह आई? मैंने पूछा। हाँ, हमारी प्रधानाध्यापिका एक अच्छी इंसान है। वह समय पर आईं, हालांकि उन्हें बुखार था। हमारी समस्या यह थी कि हमारे छात्र नहीं आए। हमारे स्कूल में 1000 से ज्यादा छात्र हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ 50 के करीब छात्र आए। क्यों? वह लंबा सप्ताहांत, वीकेंड था। माता-पिता ने बच्चों को छुट्टी पर ले गए। जो छात्र बेंगलुरु में रहे, वे थिएटरों में देखे गए। उस दिन वीडियो दुकानों में भी भारी भीड़ थी। हमारे मुख्य अतिथि के सामने यह एक बुरा प्रदर्शन था। क्या उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी? यहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य का मतलब है जरूरी है हाजिर होना। हाँ, हमने नोटिस भेजे थे कि बच्चों को उस दिन स्कूल लाना अनिवार्य है। लेकिन क्या फायदा? वे बस झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे। कभी-कभी मुझे लगता है कि हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को छुट्टी नहीं रखनी चाहिए। हमें नियमित स्कूल चलाना चाहिए और 1 या 2 पीरियड्स इस कार्यक्रम के लिए रखे जाएं। आजकल यह छुट्टी सिर्फ मस्ती करने के लिए बन गई है, न कि हमारे नेताओं की मेहनत को लेकर लड़ाई की कहानी को याद करने के लिए। आप क्या सोचती हैं? मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में,
और मेरी इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।